हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का दोस्तों 4th नंबर का वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आउटपुट सिग्नल्स कैन अ गेट हैव? एक गेट में कितने आउटपुट सिग्नल हो सकते हैं? दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से गेट पढ़ा दिया है और देखिए कोई सा आप गेट ले लीजिए। जैसे मैं बेसिक गेट की बात करूं, पहले आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बेसिक गेट की मैं बात करूं तो बेसिक गेट में कौन कौन से आते हैं? एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक गेट हुए। अब बेसिक गेट में जैसे हम एंड को ले लेते हैं तो देखिए सिंपल सा एंड का जब हम लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स कि ए और बी, ए हमारे पास इनपुट क्या है? 2, तो हम इसका जब निकालेंगे तो ए डॉट बी मतलब एक ही आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है दोस्तों? एक आउटपुट आ रहा है, मतलब 0 0 0 और 1। इसमें एंड की क्या खासियत है कि इसका अगर हम देखिए, ये तो हमारी ट्रुथ टेबल हुई। अब हम इसका सिंबल बनाते हैं तो किस तरीके से सिंबल बनाएंगे? 2 इनपुट लेंगे, ये इसका डायग्राम आ गया। देखिए ए और बी, इसका आउटपुट कैसा है? ए डॉट बी है। अब देखिए मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप वीडियो को जाके वॉच करिए कि जिसमें डिफरेंट इनपुट रहेगा उसका आउटपुट हरदम 0 होगा जब तक कि सेम इनपुट नहीं होगा। तो सभी में दोस्तों एक ही आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। चाहे आप और का निकाल लीजिए चाहे नॉट का निकाल लीजिए। अगर हम और की बात करें तो और में क्या होता है? ये आर का डायग्राम बन गया। यहाँ पे देखिए ये 2 इनपुट हो गया, ए और बी, और वाई बराबर ए प्लस बी हो गया। नॉट का अगर निकालना चाहे तो नॉट का सिंबल ए है, मैंने आपको बता रखा। ए है तो ये ए बार हो जाएगा। देखिए एक ही आउटपुट है, तो मैं इसको एक लाइन में कह सकता हूं कि वे इवन इफ हैज मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ सिंगल आउटपुट। ठीक, सिंगल आउटपुट सिग्नल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड टूगेदर देन दी कॉन्सिक्वेंटली सर्किट इज। यदि NAND गेट के सभी इनपुट आपस में जोड़ दिए जाएं तो परिणामी परिपथ क्या होगा? NAND गेट के सभी इनपुट बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको NAND गेट आना चाहिए, NAND गेट आना चाहिए। उसके बाद देखिए एंड का उल्टा हमारे पास क्या बनता है? NAND गेट। याद कर लीजिए बिल्कुल से, NAND गेट हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। कैसा होता है दोस्तों? यूनिवर्सल गेट में आता है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल गेट पहला है NAND, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों NOR। तो NAND और NOR, ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट में आते हैं। समझ में आया इतनी बातें? अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे देखिए, इतना समझ में आ गया। हाँ, इसका थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल सबसे पहले ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। वाई बराबर क्या आता है? ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे समझिए, ये जहाँ जहाँ पे एंड में 0 था वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ पे 0 था, जहाँ पे 1 था वहाँ 0 हो जाएगा। मतलब एक भी इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट आपका हाई होगा जब तक कि बोथ इनपुट आपका लो नहीं होता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। इसका सिंबल कैसे बनता है? यहाँ पे 0 लग जाएगा, और ये देखिए ये ए है, ये बी है, और y बराबर यहाँ पे निकल के आया a डॉट बी का बार। समझ में आया? आगे देखिए, तो यदि NAND गेट के सभी इनपुट आपस में जोड़ दिए जाएं तो परिणामी परिपथ क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, एक NAND गेट का आउटपुट 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर 1
अदरवाइज इट गिव्स 1। ठीक है, जब तक कि दोनों इनपुट सेम नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट 0 नहीं होगा। इफ ऑल इनपुट आर मतलब एक साथ क्या कर दिया जाए, टाइड टुगेदर कर दिया जाए, दो से इनपुट में क्या आएगा, फिर इसमें इनपुट आएगा, इनपुट आपका जैसे A1 ले लिया जाए, देन तो आउटपुट यहाँ पे आउटपुट इक्वल नॉट, ठीक है, A एंड A, ठीक है, A एंड A, तो फिर क्या बन रहा है, फिर हमारे पास नॉट बन रहा है। तो ये तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इसका ऑप्शन सही हुआ हमारे पास सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब आपका कोई डाउट नहीं रह गया ना, सभी के सभी क्लियर हो गया डाउट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, द सोलेटरी पर्पस ऑफ नॉट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट गेट का एकमात्र उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, टू स्टॉप सिग्नल, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, एक्ट एज यूनिवर्सल गेट, नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दिस। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द सोलेटरी मतलब नॉट गेट का एकमात्र उद्देश्य निम्न में से क्या होता है, ये पूछा गया। तो नॉट गेट का देखिए, सबसे पहले आप नॉट गेट यहाँ पे पहले देख लीजिए। नॉट गेट होता क्या है, नॉट गेट में एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसका जो सिंबल डायग्राम बनता है वो ये बनता है, देखिए ये है तो इसका ए बार बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया हमारे पास। तो ये तो इन्वर्ट हुआ ना, तो इसका सिंपल सा क्या है, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य होता है इसको इन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following is not a valid rule of Boolean algebra? निम्न में से कौन सा बूलियन बीजगणित का वैध नियम नहीं है, बीजगणित का वैध नियम नहीं है ये बोल रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ए बार ए प्लस ए बार ए डैश इक्वल टू, देखिए यही पहला ही जो है नहीं है, इसका क्या होता है a प्लस ए बार, तो इसका होता है 1। ये क्या है दोस्तों, कंप्लीमेंट लॉ है, इसे क्या हम बोलेंगे, कंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुका हूं थ्योरी पेपर में, ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, a डॉट ए इक्वल टू ए, इसे क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसे बोलेंगे हम आइडेम्पोटेंट होता है ना ये, देखिए तो ये हमारे पास a डॉट ए इक्वल ए होता है और ए प्लस ए बार इक्वल 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तीसरा रूल की बात करें, a डॉट ए बार, इसका क्या होता है, 0 होता है, इसको भी क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट लॉ कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कंप्लीमेंट लॉ बोलेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, उसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं के संदर्भ में हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसीडर एन XOR गेट विथ 4 input X, Y, Z and W for which of the following combination of the input, the output of this XOR will be 1। 4 input X, Y, Z और W वाले XOR गेट पर विचार करें, निम्नलिखित में से किस इनपुट संयोजन के लिए XOR का आउटपुट 1 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में मजा आ जाता है। 4 इनपुट दिया है, XOR पे आपको इसको बनाना है। ठीक है, और अब आप समझिए, पहले XOR को समझ लीजिए। ठीक है, XOR को समझ लीजिए। XOR का पहले टेबल देख लेते हैं, A B 0 0 0 1 1 0 1 1। डिफरेंट में वोल्टेज हाई होगा
और जब सेम इनपुट होगा तब आपका वोल्टेज लो होगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए अब इसमें बोला है कि किस आउटपुट में 1 होगा, यही बोला है किस आउटपुट में आपका 1 होगा। तो देखिए यहां पे जब तक कि डिफरेंट नहीं होगा तब तक 1 नहीं होगा। खैर हम एक लाइन में इसको निकाल सकते हैं कि आपका जब डिफरेंट आउटपुट होगा, डिफरेंट इनपुट होगा तभी 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन सही है। और देखिए किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। यहाँ 1 1 सेम, 1 1 सेम, यहाँ तो सभी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यही एक ऐसा बन रहा है हमारे पास जो सी ऑप्शन सही है। किस तरीके समझिए, देखिए हम इसको करते हैं, पहले एक एक से समझेंगे। 1 + 1 + 0 + 0, तो 1 1 1 1 0, 0 0 का क्या हो गया 0। तो मतलब हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आया वो हमारे पास आउटपुट इसका क्या आया 0 आया। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे कैरी हम इग्नोर कर देते हैं इसमें। ठीक, अब दूसरा का देखिए 0, दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, दूसरे वाले में 0 0 + 1 + 1 + 0। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 इवन है ना, 2 इवन है, इसमें भी 2 इवन थे। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 2 इवन है। जब 2 इवन है तो इसका भी आउटपुट हमारे पास क्या आया 0 आया। तीसरे का देखिए, तीसरे के देखिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरे में देखिए 1 + 0 + 1। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 + 0 + 1 + 1, इसमें हमारे पास 3, हमारे पास 3 है, मतलब ऑड है। ऑड है तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए इस वाले में 1 + 1 1 + 1 + 1। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी इवन है, इवन है ना, ये वाला भी इवन है। ठीक है, 4 इवन है, तो इसका भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट चला जाता है। ये इस तरीके से आप सोचिए कि हम जो है केवल 1 को काउंट कर लें दोस्तों, तब भी जो है हमारा 1 को काउंट कर लें जिसमें ऑड है, तो हमारा आउटपुट बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा और हम क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इन सब को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक, यहाँ पे देखिए अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू अ, नैंड गेट किसके समतुल्य होता है? बहुत अच्छी बात है कि नैंड गेट किसके समतुल्य होता है? बबल और गेट, बबल एक्सऑर गेट, नॉर गेट अलाउड बाय एन एंड गेट, नॉर गेट के बाद एंड गेट, बबल एंड गेट, बबल एंड। तो इसमें देखिए इसका जो है बबल और गेट सही होगा ना, बबल और गेट। किस तरीके समझिए इसको, पहले इसको मैं टिक कर देता हूं, अब इधर समझता हूं। देखिए एक एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू कैसा होता है, एक जो एंड गेट होता है, एंड गेट होता है वो बबल और गेट के इक्विवेलेंट होता है। बबल, बबल और गेट लगा लीजिए, बबल और गेट के इक्विवेलेंट होता है। किस तरीके देखिए, यहां पे हमने डाला, ये हमारे पास क्या था एंड था। ठीक है, 2 इनपुट ले लिए और इसमें लगा दिए नॉट, तो ये क्या बन गया ए डॉट बी का बार बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास नैंड गेट बन गया। इसके बाद हमने इसको अभी मैंने समझाया था, और इसी को देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं बबल और गेट। बबल और गेट कैसे बनाएंगे, ये बनाए, ठीक है, और है ना ये बनाए, ये बनाए, और इसमें ये देखिए दो बूंदा पहले डाल दिए और ए किए और बी किए, और इसको हमने ये लिखा। तो देखिए इसका जो आउटपुट बन के आया वो ए बार और प्लस बी बार बन के आया। समझ में आया? इसे हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे हम बबल और गेट। ठीक है, इसे क्या बोले हम, बबल और गेट। देखिए अगर हम इस वाले को इधर हम तोड़ते हैं, जैसे ए डॉट बी,
ए डॉट बी का बार था, इसको हम तोड़ते हैं तो ए बार और प्लस ये बी बार, इसका जो ऑपरेटर होगा दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हमारा चेंज होता था। समझ में आया? मतलब हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखते हैं। इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द सिंपल मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अलाइनिंग द डिजिट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन? सरल विधि से बाइनरी गुणा करते समय अंकों को संरेखित करने और गुणा के लिए तैयार करने के बाद पहला कदम क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको उसी तरीके से आंसर देना है जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मल्टीपल द लिस्ट सिग्निफिकेंट विथ LSB बाय द मल्टीप्लायर। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो रहा। सबसे कम महत्वपूर्ण बिट का गुणन, मतलब इंग्लिश वाला इसमें ये वाला प्रीफर करिएगा, पहला ऑप्शन सही जा रहा, लेकिन पढ़ सबको लीजिए। देखिए, मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाय द मल्टीप्लायर, नहीं, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय द मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाय द मल्टीप्लिकेंट। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट विथ LSB बाय मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने वाला नहीं था। यहाँ पे देखिए, इन अ बुलियन अलजेब्रा A डॉट A इज इक्वल टू बुलियन बीजगणित में A डॉट A बराबर है, A डॉट A बराबर है। अरे भैया किसके बराबर है? A डॉट A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। A डॉट A अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये किसके बराबर है? A के बराबर है। तो पहला ऑप्शन नहीं सही हुआ, पहला ही ऑप्शन तो सही। इसी को तो हम बोले थे कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। आइडेम्प, सबको याद रखिए, गलती नहीं। आइडेम्पोटेंट लॉ में ये, इसको हम आइडेंटिपोटेंट लॉ कहते हैं। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखिए, इन अ बुलियन अलजेब्रा द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटर इज, बुलियन बीजगणित में एंड ऑपरेटर का कार्य है। एंड ऑपरेटर का क्या कार्य है बताइए? हम एंड ऑपरेटर में क्या करते हैं? एंड ऑपरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं? हम इसका ए और डॉट बी, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एस्टिक्ट बी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सभी में क्या था? सभी में 0 था, और जब सेम इनपुट हो, डिफरेंट इनपुट में 0, सेम इनपुट में 1। ठीक है, तो ये काम क्या था? ये था मल्टीप्लायर। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इन बुलियन अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा में और में हम प्लस साइन करते हैं, और में हम क्या करते हैं? प्लस साइन करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल क्या था? इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए, ए बी, और यहाँ पे हमारे पास y बराबर a प्लस बी, 0 0 0 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे और 1 1। तो यहाँ पे देखिए, सेम में 0 0 में केवल 0 होगा। एक भी इनपुट यदि हाई है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा? हमारे पास वोल्टेज हाई होगा। समझ में आया? तो ये कंडीशन किसकी है? और गेट की है। इसका सिंबल क्या होता है? देखिए, ये है इसका सिंबल, ए बी, और y बराबर हमारे पास क्या है? a प्लस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? लॉजिक गेट किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? बुलियन अलजेब्रा के। तो देखिए, सेट थ्योरी, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुलियन अलजेब्रा के द्वारा होता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉ a प्लस 1, अब देखिए यह सही था। ठीक है, a प्लस 1 थ्योरी ही पूछ लिया है कि मतलब a प्लस 1 होता क्या? अरे 1 होता है।
इसमें भी सोचेंगे क्या 2-3 मिनट? नहीं, इसमें कोई 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कराइए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें जानते हैं कि ए डॉट ए बराबर ए होता है, ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया, ठीक। इसी को हम बोलते हैं ना आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको हम क्या अभी बोले हैं, आइडेम्पोटेंट, अच्छा पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलेंगे। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके आगे अगर ए प्लस ए बी हम लगा दें तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या बन जाता है, ए बन जाता है ना। इसमें कौन सा लॉ हमने बताया, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, होता है, ठीक है। तो कौन सा सही है, ए, इसका ए ऑप्शन सही है ना, ए और बी, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो कौन, तो हमारे पास ए आएगा, डी ऑप्शन सही, इसका ए आया ना। तो ए है तो ये डी में ए है, ए नहीं है, ठीक है। डी में देखिए ध्यान से, ए केवल दिया है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, नो डाउट। आगे देखिए, द लॉजिक गेट्स दैट प्रोवाइड्स द हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट इज, जब सेम इनपुट होता है तो हाई आउटपुट आपको देता है। तो कौन देता है भैया, एक्स नॉर गेट देता है। देखिए एक्स नॉर गेट का पहले आप देख लीजिए टेबल, हमारे पास ए बी और वाई बराबर ए, ऐसे करके बिंदी लगा दीजिए बीच में, ठीक है, एक सर्कल बना के, और बी लिख दीजिए। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसमें डिफरेंट में हाई होता है, और सॉरी सेम में हाई होता है, और डिफरेंट में लो वोल्टेज होता है। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉर है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ दोस्तों, एक्स नॉर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इज इन 0, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक उत्तर 0 होगा। ओहो हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 0 + 0 1, मतलब 1 1.1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में 0 और डॉट क्या बन गया, 1, तो इसका क्या बन गया, 0 हो गया। और 1.1 तो इसका क्या बन गया, 1 बन गया। और देखिए इसमें 1.1, एक भी 1 है तो 1 ही पे जाएगा, 1 आ गया, ठीक। यही दिया है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसका कौन सा सही हुआ, 0 किस में होगा, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। अब आप कहेंगे ये क्या 1.1 लिख दिया, अरे यहां से आप 0 + 0 0 0 + 1 1, ठीक है। इस तरीके आप काउंट किए, कुछ किया थोड़ी ना हूं। आगे देखिए, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर is a special gate whose output is 1 only if, exclusive XOR एक विशेष गेट है जिसका आउटपुट 1 तभी होगा यदि all inputs are 0, सभी इनपुट 0 हो, all input are 1, सभी इनपुट 1 हो, odd in number of input are 1, विषम संख्या में इनपुट 1 हो, even number ऑफ इनपुट्स आर 1, सम संख्या में इनपुट 1 हो, सम संख्या में इनपुट 1 हो। तो बताइए
कौन सा सही है? अरे पहले आप टेबल देख लीजिए, यहाँ सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ए बी, ठीक है, और आउटपुट वाई। जो जो बोल रहा है पहले इधर आप ये तुरंत टेबल बनाया करिए। क्या बोल रहा है? डिफरेंट में 1, बाकी में 0, सेम में। ठीक है, यही तो बोल रहा है। ठीक, मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। ठीक, ये क्या कर रहा है? एक्सऑर की टेबल बना लिए। ऑड नंबर में क्या है? 1 है, सेम में 0 है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सऑर का तुरंत टेबल बनाया करिए, एक्सऑर। ठीक है, और एक्सऑर का आउटपुट जैसे, और इसमें हम इसको लिखते हैं तो ए बार बी प्लस ए बी बार, इसी को हम लिखते हैं ए, और यहाँ पे सर्कल लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए और बी लिख दीजिए, ये बन गया। इस तरीके होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बुलियन गेट विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। उस बुलियन गेट की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित सत्य सारणी ट्रुथ टेबल को निरूपित करता है। ठीक है, सत्य सारणी ट्रुथ टेबल को निरूपित करता है। तो बुलियन गेट्स ट्रुथ टेबल लिखना है भैया, लिख लेते हैं। चलिए आइए, सत्य सारणी, ठीक है, ए बी और यहाँ पे वाई। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 यही दिया है। ये डिफरेंट में हमारे पास मतलब सेम इनपुट में जब 1 1 हाई इनपुट होगा तभी 0 होगा, बाकी सभी में 1 होगा। बाकी सभी में हमारे पास 1 होगा। तो ये किसको निरूपित करता है? तो अब एक बार आउटपुट भी देख लीजिए, ये नैंड को निरूपित करता है ना, नैंड को। अरे एंड देखिए, एंड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वो होता है नैंड गेट। ठीक, नैंड गेट होता है, यही तो यहाँ पे है, ये नैंड गेट। हमारा एंड में क्या होता है? एंड की जब हम टेबल देखेंगे एंड की, तो एंड में 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एंड की हम बात कर रहे हैं। तो y बराबर a डॉट बी होगा, और यहाँ y बराबर a डॉट बी का बार हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी में 0, एक भी इनपुट लो है तो 0, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होता। ठीक है, इसका जो सिंबल बन जाएगा वो बन जाएगा, ये देखिए, ये क्या बना हमारे पास? a और b, और y बराबर a डॉट बी का बार हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है, और यहाँ पे a और b है, और ये बन गया y बराबर a डॉट बी हो गया। ठीक, समझ में आया? a डॉट बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अब देखिए, इफ ये वाला सिंबल तो आप जान ही गए हैं कि एक्सऑर का है। ठीक है, रिप्रेजेंट एक्सऑर गेट इन बुलियन अलजेब्रा, a एक्सऑर b इक्वल c, देन b एक्सऑर c इक्वल्स 2। यदि बुलियन बीजगणित बुलियन अलजेब्रा में एक्सऑर गेट को निरूपित करता है तो a एक्सऑर b इक्वल c, तो b एक्सऑर c किसके बराबर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा घुमाना चाह रहा है। तो देखिए समझिए, कुछ नहीं रखा है इसमें। हमारे पास क्या बोला कि a एक्सऑर b इक्वल c, ठीक है, देन b एक्सऑर c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b एक्सऑर a एक्सऑर b, ये क्या है यहाँ पे? c बराबर a एक्सऑर b ना। और यहाँ पे देखिए b एक्सऑर a, ठीक है। ये वाला c बराबर क्या? a प्लस बी। तो हम इसके हमारे पास क्या बन के आ गया? अब हमारे पास क्या बन के आ गया? हमारे पास बन के आया कि b एक्सऑर b, इन दोनों का हम ले लें और x और a कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि b x और b इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, b x और b इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे हम 0 रख दें, 0 x और a। तो ये क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया a।
ठीक है, हमारे पास क्या बन के आया, ए। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका बी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, ध्यान से करिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बूलियन अलजेब्रा आपको फुल मार्क्स दे जाता है, ये बात को याद रखिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, आपके लेवल से यदि कोई क्वेश्चन ऊपर लग रहा है तो उसको कमेंट नहीं समझ में आ रहा तब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं उसका आपको फिर से समझाने की क्षमता रख रहा हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करिए, नो डाउट सभी अच्छे हैं। आपकी तैयारी कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके और थोड़ा सा ऊपर तक हो जाएगी, इतना बात को याद रखिएगा। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्विंग एन बूलियन वेरिएबल्स, एन बूलियन वेरिएबल्स के अधिकतम कितने विभिन्न फलन मतलब फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार बता चुका हूं। 2 की पावर n, ये इसको नहीं बोलिएगा, ठीक है, जिसमें हम बुलियन फंक्शन क्या होता है हमारे पास 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटपुट यहाँ पे जो हमारा जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, वो हमारा सही होगा डी, 2 की पावर n, जिसमें हम हमारे पास 2 की, देखिए बुलियन वेरिएबल 2 की पावर n, और इनमें बुलियन फंक्शंस कैन हैव, हम कह सकते हैं 2 की पावर n। तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन n वेरिएबल होगा, ठीक है, n क्या होगा हमारे पास पॉसिबल जो वेरिएबल्स होगा, एंड फॉर ईच कॉम्बिनेशन देयर कैन बी 2 पॉसिबल आउटपुट, कौन कौन से, 0 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, मतलब डी सही है, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, गुड। यूनिवर्सल गेट का कहीं भी नाम आए तो आप पहले नैंड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास नॉर है। अच्छा, यूनिवर्सल गेट होता क्या है, जिससे हम और गेट को बनाएं, वही हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक मैच हो रहा है, नैंड गेट, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1010 एंड 1100 इज बाइनरी। बाइनरी में ऑपरेशन 1010 एंड 1100 का परिणाम क्या है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये तो एंड कर रहा है, मल्टीप्लाई करना का सोच रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं। 1011 का आप जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करके हमें एंड करना है ना। पहले आप एंड की टेबल देख लीजिए, एंड की हमें टेबल, मैंने क्या बताया, एंड की टेबल ए बी, और यहाँ y बराबर a डॉट बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1, जब तो दोनों में जब तक नहीं आता 1 तब तक 1 नहीं होगा, डिफरेंट में सभी में 0 होगा। ये लीजिए कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। कुछ इसमें सोचना है क्वेश्चन में, बताइए, नहीं सोचना है, बस आपको आना चाहिए बूलियन अलजेब्रा अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर में बूलियन अलजेब्रा पूछा जाता है, फुल मार्क्स दिलाऊंगा बूलियन अलजेब्रा में। अभी और इसमें बूलियन अलजेब्रा में अभी एक वीडियो और आएगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।